बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। मैं आज बच्चों जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जल्दी आने वाली है, उसी के लिए मैंने एक श्रृंखला चलाई है मैथ्स और रीजनिंग की। तो बच्चों आज क्लास मैथ्स की होगी, क्लास फर्स्ट होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और वैसे तो भर्ती बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। उम्मीद है कि आप लोगों का जुलाई के महीने में कांस्टेबल की भर्ती आ जाएगी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है। चलते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की। बच्चों हमारे पास आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले भैया, और मैं सभी क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड कराऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है भैया कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन ये है बच्चों, ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, ए ऑप्शन है 1, बी 24, सी 25 और डी बच्चों 26। क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार बच्चों एग्जाम में पूछा भी गया है। सवाल ये है बच्चों कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि शेषफल क्या होगा। जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था बच्चों, तो मैंने एक कंडीशन बताई थी कि बच्चों अगर घात सम है, क्या है सम, तो हम क्या लेंगे बच्चों 2 और 4। अगर घात बच्चों विषम है तो विषम के लिए बच्चों हम लोग क्या लेंगे बच्चों 1 और 3। अब देखो यहां पर बच्चों 25 की पावर 25 है, तो घात क्या है बच्चों विषम है, तो विषम के लिए मैं सबसे पहले क्या लूंगा बच्चों 1। अगर मैं 25 की पावर 1 लूंगा तो 25 की पावर 1 तो 25 ही होगा, और जो 26 से भाग नहीं हो सकता। तो बच्चों फिर क्या कहा करो हमें, मैं क्या लूंगा 3, और 25 की पावर 3 का मतलब कितना आ जाएगा बच्चों 15,625, ये निकल के आएगा। अब मैं इसे 26 से भाग करूंगा तो देखो 15,625 को बच्चों जब मैं 26 से भाग करूंगा तो 26 के पाड़े में 6 बार जाएगा, 6 छम 36, हासिल लगे 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। बेटा ये 25 उतारूंगा, यहाँ पे 0 उतरेगा, तो हमारे पास जो शेषफल निकल के आएगा बच्चों को कितना आएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों पहले वाले क्वेश्चन का जो उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो ये सभी एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, जो सुपरटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन बड़े देखने को मिलते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। आज के पहला क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों जी। आज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर दूसरे नंबर के क्वेश्चन को लिखेंगे बच्चों कि यदि √a प्लस √b बराबर 17 तथा √a माइनस √b बराबर 1 हो तो √ab बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 17, बी 18, सी 72 और बच्चों डी ऑप्शन है 50। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। और इसे करेंगे कैसे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में आ जाए तो हमें करने कैसे हैं, देखो ध्यान दो बच्चों। यहां पर ये √a प्लस √b बराबर कितना है बच्चों 17। यहां पर बच्चों √a माइनस √b बराबर कितना बच्चों 1। देखो जब मैं इन्हें आपस में जोड़ूंगा तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये निकल के आएगा √2a बराबर 17 और 1 18। तो बच्चों 2 के पहाड़े से 9 बार, तो ये √a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों 9 निकल के आ गई। उसी प्रकार देखो अगर b की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी 8। क्यों आएगी, जब मेरे पास √a प्लस √b बराबर 17 है, जब √a की वैल्यू 9 आ गई बेटा, तो 9 में कितना जोड़ू 17 हो जाए 8, तो √b की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब मुझे निकालना क्या है √ab, तो बच्चों देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि √a गुणा √b ऐसे लिख सकता हूं। √a की वैल्यू कितनी है 9, √b की वैल्यू 8, तो 9 8 कितना हो गया बच्चों 72, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। बच्चों क्वेश्चन का जो उत्तर है वो क्या है बच्चों सी।
सारे के सारे क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। और बच्चों जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें भैया। और जो नए कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुरंत मिल जाए। उसके बाद आज के तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लिया होगा सभी ने। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास। लिखेंगे कि 6 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 17 गुणा 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। ये है बच्चों 6 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 17 गुणा 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों ए ऑप्शन है 54, बी ऑप्शन है 64, सी ऑप्शन है 71 और डी ऑप्शन है बच्चों 81। अब देखो सवाल को करेंगे कैसे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब होता है जो अपने अलावा किसी और से ना कटे। अब देखो 6 तो हमारे पास इवन नंबर है, सम संख्या, तो मैं इसके में फैक्टर करूंगा अभाज्य रूप में 2 गुणा 3, उसकी पावर कितना है बच्चों 10। 7 अभाज्य संख्या है तो 7 की पावर 17 और 11 भी अभाज्य संख्या 11 की पावर 27। इसे लिख सकता हूं बच्चों में 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10, इसके बाद गुणा 7 की पावर 17 गुणा 11 की पावर 27। अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालने हो बच्चों तो अभाज्य गुणनखंडों में घात यानी कि पावर क्या हो जाती है, वो आपस में जुड़ जाती है। अब देखो ध्यान दो बच्चों 10 प्लस 10 प्लस 17 और प्लस 27। देखो 10 और 10 बच्चों कितना हुआ 20 और 20 और 17 कितना हुआ 37 और बच्चों 37 में 27 जोड़ूंगा 7 और 7 14, 3 और 2 5 और 1 6, 7 और 7 14 का 4, 3 और 2 5 और 1 6 64। बच्चों ऑप्शन नंबर बी। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करेंगे क्वेश्चन को, एक बार फिर समझिए। जब भी अभाज्य गुणनखंडों की बच्चों हमें संख्या निकालनी हो तो करते क्या है हम लोग कि देखो हमारे पास 6 सम संख्या है, तो इसके फैक्टर ऐसे करेंगे जो अभाज्य रूप में हो। तो 2 गुणा 3, 2 तिया 6 उसकी पावर 10 गुणा 7 तो अभाज्य है ही, 7 की पावर 17 गुणा 11 की पावर 27। अब बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10 गुणा उसके बाद 7 की पावर 17 गुणा 27 की पावर 27, सॉरी 11 की पावर 27। अब क्या होगा अभाज्य गुणनखंडों में क्या होती है, घातें जो होती है पावर वो आपस में ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो बच्चों 10 ये प्लस का 10 प्लस 17 प्लस 27 सबको जोड़ूंगा तो बच्चों 64, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बच्चों में आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूंगा, चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे। भैया उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि 14 प्लस 6√5 का वर्गमूल क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। ए ऑप्शन है मेरे पास 2 प्लस √5, बी ऑप्शन है 3 प्लस √5, सी ऑप्शन है 5 प्लस √3 और बच्चों डी ऑप्शन है 3 प्लस 2√5। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे बच्चों। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप विकल्प उठाएं और विकल्प उठाने के बाद वर्क कर दें। जिस विकल्प का वर्क करने के बाद भी ये वैल्यू निकल के आ जाए समझ लो वो इसका उत्तर है। और वैसे भी देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं 14 के फैक्टर करूंगा आसपास में तो भैया मेरे पास 14 के फैक्टर 9 और 5 भी हो सकते हैं देखो, और 2 और 7 भी हो सकते हैं। 2 7 वाला तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन 9 5 में यानी कि 9 किसका वर्ग होगा 3 का। तो अगर मैं बच्चों इसमें देखो पहले वाले का अगर मैं वर्ग करूं तो वैसे तो उत्तर भी होगा क्योंकि 9 3 का वर्ग होगा। अगर मैं इसमें पहले वाले का बच्चों वर्ग करूं
कुछ नहीं करना, जिन बच्चों को सवाल इस तरह का नहीं आता ऑप्शन उठाइएगा बेटा, आप उसका वर्क कर दीजिएगा। देखो इसका मैं वर्क करूंगा तो 2 का वर्क कितना होगा 4, √5 का 5, 4 5 9, जबकि आना कितना चाहिए 14। ऑप्शन नंबर पहला वाला बच्चों क्या है, गलत है। अगर मैं बच्चों बी ऑप्शन की बात करता हूं, देखो 3 प्लस √5 का अगर बच्चों में वर्क करता हूं तो पहले वाले पद का वर्ग 3 का वर्ग 9 प्लस √5 का वर्ग 5 प्लस दोनों की गुणा का दुगना, यानी कि 3 √5 उसका दुगना कितना हो गया बच्चों 6 √5, यानी कि 2ab। 9 और 5 कितना 14, 14 प्लस बच्चों 6 √5, जो देखो हमारे पास इसी का निकालना था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन। इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो बच्चों आप विकल्प उठाइए और उसका वर्क कर दीजिएगा, 100% आपका उत्तर आएगा। और कोई तरीका आपको नहीं करना, फैक्टर करने में अगर आप पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलूंगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग आएंगे, 5वें नंबर के प्रश्न पे लिखेंगे कि यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो तो बच्चों हमें बताना है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A बराबर क्या। अब देखो यहां पर बच्चों मेरे पास ऑप्शन है 8:9:16, बी ऑप्शन है बच्चों 8:9:12, सी ऑप्शन है 8:9:24 और बच्चों डी ऑप्शन है 4:9:16। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमें बड़ी मेहनत के साथ पहले लिखने पड़ते हैं पेपर में, फिर आपको कराने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों स्मार्ट बोर्ड तो हमारे पास है नहीं। स्मार्ट बोर्ड पे तो ये है कि टाइपिंग करा दिए वो आ जाएंगे, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आप यकीन मानिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपके लिए मेहनत करता हूं, पहले तो एक पेपर पे लिखता हूं, फिर उनको बच्चों में बोर्ड पे कराता हूं। तो ये आप लोगों का 100% कह रहा हूं, पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और अगर किसी बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है बच्चों तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में वो संपर्क कर सकता है, थंबनेल पर नंबर लिखा हुआ मेरा, तो वो संपर्क भी कर सकता है। अब देखो क्वेश्चन में करना कैसे। बच्चों ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों देखो 3 अनुपात। अब बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 4 अनुपात, सी की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 2। अब इस तरह का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं। अब बच्चों जो मेरे पास ही नीचे वाले हर होते हैं कि 3 4 2, अगर बच्चों में 3 4 2 का अगर मैं एलसीएम ले लूं, एलएस है तो कितना होगा बच्चों 12। तो ये क्या करना पड़ेगा कि 2/3 गुणा 12 अनुपात 3/4 गुणा 12 अनुपात 4/2 गुणा 12। जो एलसीएम होता है बच्चों ये सबकी गुणा में जाता है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, 3 के पाड़े से 3 चौक 12, 4 के पाड़े से 4 तिया 12 और 2 छंग 12। तो बच्चों 2 चौक कितना हुआ ये 8 अनुपात 3 तिया 9 और 4 छंग 24। तो बच्चों 8:9:24, 8:9:24 ऑप्शन नंबर बच्चों सी। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। क्या प्रॉपर सही दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? चलो ठीक है। उसके बाद बच्चों 10 क्वेश्चन बच्चों मुझे कराने हैं। देखो एक दिन में बहुत क्वेश्चन नहीं करा सकता, जैसी भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा संख्या धीरे धीरे बढ़ा दूंगा। अभी फिलहाल मैं 10 12 15 क्वेश्चन इतने करा के चलूंगा डेली आपको, लेकिन रूटीन में रहेगा डेली। उसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूंगा बच्चों में। आज के क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 है बच्चों हमारे पास आज का 1.75 यानी कि 1.75 कॉमा 5.6 उसके बाद भैया 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक का मतलब पूछा है कि एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखो बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 0.7, बी ऑप्शन है 0.35, सी ऑप्शन है बच्चों 0.5 और डी ऑप्शन है 0.52। ये ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों।
अब देखो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। देखो ध्यान दो बच्चों, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 1.75 कॉमा 5 पॉइंट बच्चों 6, उसके बाद 7, यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितने अंक है बच्चों, 2, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर बच्चों जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 1 अंक, 1 जीरो बढ़ जाएगा, और जिसके बटे में कुछ नहीं है 1। बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली बच्चों इसका उत्तर यही निकाल देते हैं, ऑप्शन मैच कर जाता है ये, जबकि ये गलत है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है करने का इनको, कि अगर ये आपस में किसी से कट रहे हैं तो सबसे पहले इन्हें काट लीजिएगा। देखो 25 के पाड़े से 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 2 के पाड़े से बच्चों ये 28 बार, 2 के पाड़े से 5 बार, तो ये वैल्यू क्या बनी मेरे पास, 7/4, 28/5 और 7/1। अब देखो महत्तम समावर्तक पूछा था, तो ऊपर का बच्चों मैं क्या लूंगा, मैं से, और नीचे का मैं क्या लूंगा बच्चों, ले से। अगर लघुत्तम पूछता, ऊपर का ले से, नीचे का मैं से। अब देखो मैं से क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो, इन सब का मैं से क्या होगा बच्चों, 7, 7 के पाड़े से सब कट जाएंगे, और ले से 4 पंजे 20, जब मैं इसे भाग करूंगा बच्चों तो पॉइंट 20 या 60 और 20 पंजे 100, तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी 0.35 मैं इसको लिख सकता हूं, ऑप्शन नंबर बच्चों हमारे पास बी। कॉपी करें भैया सभी विद्यार्थी। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं आज के 7वें नंबर के क्वेश्चन में चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमारे पास ये है बच्चों कि पाई क्या है। सी टेट सुपर टेट के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब ऑप्शन है भैया, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। बी ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या, उसके बाद क्या है, एक सम संख्या, और डी है एक प्राकृतिक संख्या। ये ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। अब हमें ये बताना बच्चों कि पाई इसमें से हमारे पास क्या है। अब देखो जब आप संख्याएं पढ़ेंगे तो संख्याएं बच्चों हमारे पास, मैंने बताया था कि 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक वास्तविक संख्या है और एक अवास्तविक संख्या है। मैंने ये भी बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है और अवास्तविक। वास्तविक संख्या के भी 2 पार्ट हैं, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हो, परंतु q = नॉट 0। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में ना लिखी जा सकती हो। अब देखो पाई का जो मान होता है बच्चों वो 3.1414 समथिंग होता है बच्चों, जो उसका वास्तविक मान नहीं होता है, केवल मैथ की कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है। तो बच्चों पाई अगर कभी भी पूछेगा तो पाई क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। अगर वो 22/7 पूछता तो 22/7 क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या। तो बच्चों हम क्या ठीक करेंगे, पाई क्या है बच्चों हमारे पास, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे बच्चों। आज 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर के प्रश्न में लिखेंगे भैया, लिखेंगे बच्चों कि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, आगे डैश डैश, 1 - 1/19 और 1 - 1/20। क्या प्रॉपर दिखाई दे रहा है? अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर बच्चों मेरे पास ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है 1/20, बी ऑप्शन है 2/19, सी ऑप्शन है 19/10 और बच्चों डी ऑप्शन है कोई नहीं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आज का 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और कराने हैं। देखो ध्यान, इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन जब भी हम लोग करते हैं तो ध्यान से देखना बच्चों, 2 ही करना, 2 में से 1 घटाया तो बच्चों कितना आएगा मेरे पास, 1/2 गुणा में। अब यहाँ पे बच्चों देखो
3 ही करा 3, 3 में से 1 घटाया तो बच्चों कितना आया 2/3। बात समझ में आ रही है बच्चों। यहाँ पर 4 ही करना 4, 4 में से 1 घटाया 3/4। फिर यहाँ पर 5 ही करना 5, 5 में से 1 घटाया 4/5, आगे डैश डैश। 19 ही करना 19 में से 1 घटाया 18/19, फिर गुणा 20 ही करना 20 में से 1 घटाया बच्चों 19/20। इसका डैश डैश का मतलब ये है कि ये 18 तक ऐसे ही लिखे गए कि 1 - 1/6, 1 - 1/7, 18 तक। अब देखो ध्यान दो, ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा, 3 इससे कैंसिल आउट होगा, 4 ऐसे करते जाएंगे। अगर यहाँ पर शुरू वाला पद बचा हुआ ऊपर वाला, तो बच्चों यहाँ पर लास्ट में क्या बचा होगा नीचे वाला। क्यों बचा होगा देखो ध्यान दो बच्चों, जब ये इससे कटा ये इससे ऐसे चलते चलते आगे तक होगा तो ये इस वाले से बच्चों यहाँ पे कट जाएगा और नीचे वाले से ये वाला ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर शुरू में क्या बचेगा 1 और लास्ट में क्या बचेगा 20। तो ऑप्शन नंबर बच्चों पहला ए ऑप्शन। कॉपी करते चले भैया सभी विद्यार्थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। 8 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों हम लोग 9 पर। 9 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। यह है एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। एक कमरे के फर्श, इसकी ऊंचाई 3 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है बराबर में 3 मीटर। इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये पूछा है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। ए ऑप्शन है बच्चों 21 वर्ग मीटर, बी ऑप्शन है 42 वर्ग मीटर, सी ऑप्शन है 54 वर्ग मीटर और डी ऑप्शन है 108 वर्ग। अब सवाल को ध्यान से देखना। एक कमरे के फर्श का जो परिमाप है बच्चों वो कितना है। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो क्या होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, करेंगे किस तरह से। इसका एक फार्मूला होता है बच्चों कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B और × H। अब देखो ये इतना क्या होता है बच्चों, ये तो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B और परिमाप हमें दिया कितना है बच्चों 18, ऊंचाई कितनी है 3। तो बड़ा आसान सवाल था, 18 × 54 वर्ग मीटर। मेन चीज क्या थी, हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था। सूत्र कमरे की चारों दीवारों का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H और ये 2 × L + B क्या होता है आयत का परिमाप होता है। परिमाप बच्चों उसने हमें कितना दिया है 18 और ऊंचाई कितनी है बच्चों 3। तो 18 × 54 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। उसके बाद बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 10। कॉपी करो सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों 10वें नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, कितने समय में, सवाल ये है कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए का मिश्रधन 2000 रुपए का मिश्रधन 2420 रुपए हो जाएगा। ए ऑप्शन है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी बच्चों 4 वर्ष। अगर बच्चों मैं देखो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं बच्चों देखो
फ्रैक्शन से। तो हमारे पास क्या है बच्चों 10%, और 10% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो 10 ही करना 10 और 10 100, तो 10 से कितनी होगी बच्चों 11। तो एक साल के लिए तो बच्चों ये आएगा नहीं, अगर मैं कम से कम 2 साल मान लूं, अगली बार भी 10 से 11, तो 10 का वर्ग कितना होगा 100, और 11 का वर्ग बच्चों 121। देखो हमारे पास है बच्चों 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर रखूंगा बच्चों में 2000 के, 1 यूनिट की वैल्यू 100 दूनी 220 के बराबर। अगर बच्चों में 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा तो 0 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4 2 ही करना 2, तो 2420 रुपए बिल्कुल सेट बैठता है बच्चों। और यही हमसे उसने पूछा था। क्वेश्चन को दोबारा समझे, अगर मैं 10% की फ्रैक्शन रखता हूं तो 10 ही करना 10 10 10 100 10 से 11। एक साल इसलिए नहीं हो सकता बच्चों, अगर मैं 10 की वैल्यू 2000 के बराबर रखता, 1 की वैल्यू 200 के बराबर आती है, 200 के वैल्यू बराबर 24 200 हो जाता, जबकि मुझे 24 20 निकालना, अगर मैं 2 रख दूं ये वाला विकल्प, 10 से 11 10 से 11 10 ढाई 100, 11 गुणा 11 121। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आती है मूलधन, और एक निकल के आती है चक्रवृद्धि मिश्र धन। हमारे हिसाब से मूलधन कितने रुपए 100 रुपए, उसके हिसाब से कितना है बच्चों 2000। तो मैं 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर रखूंगा 2000 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 के, और 20 के मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो ये वैल्यू निकल के आ जाएंगे, 20 की गुणा इसमें कर दूंगा तो बच्चों ये हमारे पास 2000 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी। बच्चों कंटिन्यू लगातार प्रतिदिन रात से 8 से 9 बजे के बीच डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो भैया ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।